राकेश या कोई कुछ नहीं कर सकता जब तक भाइयों का आशीर्वाद होता। क्या कमाल हुआ बताओ। हौसला होना, जुनून जुनून न था जब छोटी फतेह करी आपने। जी जी जी, भाइयों का आशीर्वाद था, खाप का था, देश का था। और 2 घंटे तो मैं समझो आपके पीछे जा चुका था, ऑक्सीजन नहीं थी। 2 घंटे बाद मेरे को होश आया, लेकिन सभी भाई इतने अब यहाँ है तो परिवार समेत मेरे साथ ही थे और ऐसे ही साथ रहेंगे। तो 2 घंटे जिंदगी मौत तक जुलझे हो आप। जिंदगी तो थी नहीं, जिंदगी तो थी नहीं, मान लीजिए खत्म होगी। हाँ जी। और फिर वो जो फतेह हुई, फिर आज उस दुनिया ने जिस राकेश भाई जो देखा है आज यह दुनिया, उस राकेश भाई ने मतलब दोबारा जन्म हुआ है। कैसे बताइए कैसे? जी जी जी, अब मेरा नहीं, मैं अपने एरिया और खाप के लिए सोच रहा था और 7 साल से इसकी ट्राई कर रहा था। परमात्मा ने अब मौका दिया और सभी की दुआ और आशीर्वाद रहा तो मैं ये कर पाया और आगे दुनिया के सभी 7 महाद्वीपों को फतेह करने का अभी मेरा होगा। आपकी तरफ से इतना बड़ा प्रोग्राम किया जा रहा है, कैसे मतलब भाई अब मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकते। राकेश भाई, जो कल्याण खाप के प्रधान बिल्लू ने जो स्वागत किया है उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? इन चीज़ों को शब्दों में बयान शायद ही कोई कर पाए। जो मेरे को मान सम्मान दिया है गांव देहात और प्रधान जी ने या खाप ने, पूरे ज़िले ने, शायद ही पूरे देश की शान हो, पूरे देश ने ही मान सम्मान दिया है आपको कहीं ना कहीं। और तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि आपका भाई बेटा पूरे देश का पहला कर्मचारी हो गया है जो लगातार 20 साल सर्विस में रहते हुए और 40 साल की उम्र में किसी भी आर्मी, किसी भी स्टेट के, किसी भी सेंट्रल फोर्स के या किसी कर्मचारी ने इतनी कंटिन्यू सर्विस और उसके इतनी उम्र के बाद ये दुनिया की पहली चोटी और चौथी सबसे ऊंची चोटी फतेह अब तक नहीं की है। आप सर्विस भी करते थे और फिर इसमें भी जो पर्वतारोहण का जो भाग लिया है, कैसे एडजस्टमेंट कर पाते थे? नौकरी भी करते थे साथ साथ ये बस तैयारी भी करते थे, कैसे? मैं लगभग प्रतिदिन 20 किलोमीटर का मेरा रनिंग वॉकिंग कंटिन्यू सुबह का है और 20 किलोमीटर शाम, वो टाइम तो निकालना पड़ता है। इतनी घूमने के बाद आप अपनी ड्यूटी भी करते थे? हाँ बिल्कुल, देखो ड्यूटी तो रोजगार है, ज़रूरी है, पानी पी ले भाई, वो ज़रूरी है। राकेश भाई, इतनी बड़ी उपलब्धि को ये सर किसको देना चाहते हैं? ये सरे सबसे तो मैं अपने गुरुजनों को देना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया, इस उम्र में मेरे को ऐसी का हौसला दिया। उसके बाद आप लोग हो, समाज है, समाज मेरे पीछे ऐसे ही खड़ा रहा तो आपके नाम एक नया कीर्तिमान और बनेगा। 1 साल में विश्व के सभी 7 महाद्वीपों को फतेह करने वाला आपका भाई बेटा ही बनेगा। आप सबका आशीर्वाद सहयोग साथ रहा तो 2024 में 6 महाद्वीपों को और फतेह करके कल्याण खाप का झंडा वाला रहना है। राकेश भाई जैसे नौजवान जब तक खाप में इतने हौसले से आगे बढ़ते रहेंगे तो खाप में प्रोग्राम होते रहेंगे और हिंदुस्तान में कल्याण खाप का नाम कराना। राकेश भाई जिंदाबाद। बोलो भाई एक बार राकेश भाई की जय बोलियो सारे भाई। राकेश कल्याण जिंदाबाद, राकेश कल्याण जिंदाबाद। बिल्लू भाई इतना बड़ा स्वागत किया है आपने कहीं ना कहीं राकेश भाई का, उसके आप भी हकदार हो तारीफ के। जो राकेश भाई का स्वागत भाई सभी खापवासियों ने, सभी ग्रामीणों ने, सभी ने किया। इसमें मेरा कोई वो नहीं है, मैं अपना जिम्मेवारी है वो अपने निभा रहे हैं। हाँ, पूरी कल्याण खाप का युवाओं को युवा के संदेश नशे से दूर रहो, मेहनत करो। जैसे राकेश भाई ने बताया सुबह शाम 20 किलोमीटर रनिंग करता है, ऐसे ही ग्राउंड से जुड़ो और भाई अपनी किताबों से जुड़ो, पढ़ाई से जुड़ो और ऐसे ही भाई की तरह कोई ना कोई किसी न किसी गेम में या किसी भी पढ़ाई में आगे आते रहो और भाई ये गाँव वाले, ये खाप वाले ऐसे ही स्वागत करते रहेंगे। बिल्कुल स्वागत करती रहेगी और जोर शोर से स्वागत करती रहेगी। खाप तो सारी अभी कोई भी भाई नौजवान हो उसी के लिए मतलब तैयार बैठे हैं भाई।
और ये मानोगे भाई ऐसे इस भाई ने चमत्कार कर दिया कि कादन खाप का नाम पूरे देश में सबसे ऊपर कर दिया भाई। प्रधान जी इतने बड़े बड़े रैलियों में इतना काफिला ना देखा जितना ये भाई खाप का उत्साह है, भाइयों का प्यार प्रेम है, नौजवान साथियार है, सभी चाचा ताऊ सभी लगे हुए हैं जी। जिस प्रकार राकेश भाई ने कहा कि 7 महाद्वीपों को फतेह करने जा रही है, क्या कहना चाहोगे? ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है, कहीं ना कहीं कोई बात के नहीं, अंदर राकेश भाई के लिए कुछ भी चीज नहीं, इसने करके दिखा दिया भाई ने। वो सब कुछ कर सकता है राकेश भाई। हाँ इसने करके दिखा दिया भाई, पूरे देश को दिखा दिया भाई। मेरे साथ ही छोटा भाई चंडीगढ़ पुलिस से बहुत बहुत बढ़िया बात है। सभी को नमस्कार, राम राम। जितने भी न्यूज़ कर्मी या जो भी मीडिया कर्मी मित्र हैं, आप सभी का आभार जो आप लोग आज इतनी धूप में भी आए हैं। और बड़ी खुशी का टाइम है आपके क्षेत्र के लिए कि इतने अच्छे होनहार पर्वतारोही आपके क्षेत्र से उभर के आए हैं। और सरकार से भी आप लोग गुजारिश कीजिएगा कि जो खेल नीति है उसमें थोड़ा सा सुधार कर दें। ठीक ठाक खेल नीति जो है यूपी की खेल नीति का अनुसरण कर लें एटलीस्ट। यहाँ भी बीजेपी सरकार है और यूपी में भी बीजेपी सरकार है। यहाँ एवरेस्ट को कंसीडर नहीं किया जा रहा है नेपाल की तरफ से जो क्लाइम करके आए हैं, जबकि चीन की तरफ से अगर क्लाइम करते को एवरेस्ट माना जाता, जबकि नेपाल से कहीं ज़्यादा ये टफ है। भाई आपको भी और आपके चैनल के माध्यम से सभी को राम राम। और भाई राकेश भाई ने कभी कमाल कर दिया। एक समय ऐसा आ गया था जब जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा था और भाई बेहोश हो गया था, और फिर भी संघर्ष नहीं आ रहा। जो इतना जुनून था भाई, कति मरता मरता भाई उस चोटी से छू गया और फिर छू गया और फिर कति उल्टी जिंदगी आएगी भाई में, और गाड़ दिया झंडा उड़े और नुमाले एक नई जिंदगी मिल गई भाई ने। क्या कहना चाहो इनके संघर्ष में? भाई राकेश भाई ने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया और इन्होंने पूरे देश का, प्रदेश का, गांव का, सभी का पूरा नाम रोशन किया और भाई बहुत मेहनत करी है। इसके साथ सभी पूरे इलाके का आशीर्वाद था और राकेश भाई के इस संघर्ष को ना हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि इन्होंने एक लोगों को ने मिसाल दी भाई संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती, क्योंकि इनको वहाँ पर जो दूसरा जीवन मिला है तो यो एक सिर्फ संघर्ष का ही नतीजा है। संघर्ष राकेश भाई को मैं दिल से सलूट करता हूँ। जो राकेश का जन है ये संसार की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह करके राष्ट्रीय ध्वज उस चोटी के ऊपर फहरा कर आया है, जिसने काद्यान खाप और हरियाणा प्रदेश और देश में जो है इस काद्यान खाप का नाम रोशन किया है। ये तो कुछ ही आदमी होते हैं ऐसे जो एक मौत को आगे लेके जिंदगी की नहीं सोचते। ऐसे आदमी जो होते हैं ये बहुत ही कम परसेंटेज होते हैं, ये मौत को नहीं मानते, ये मौत को तो पीछे छोड़ के जब चलते हैं ये आगे। देवेंद्र जी को भी विशेष रूप से बधाई देता हूँ कि उन्होंने अपने बच्चे की इतनी अच्छी परवरिश की कि आज उसने न सिर्फ सिवाना गांव का बल्कि पूरे देश का नाम दुनिया में रोशन किया। उनकी इस उपलब्धि के लिए आप सब लोग भी बधाई के पात्र हैं। आपका प्यार, आपका आशीर्वाद और आपका सहयोग हमेशा इनके साथ रहा, इसीलिए ये इस उपलब्धि को प्राप्त कर सके। इसलिए आप सभी सिवाना गांव के लोग यहाँ सब बधाई के पात्र हैं। आप लोगों ने मान दिया, सम्मान दिया, पगड़ी पहनाई, उसके लिए बहुत बहुत आभार। ये सम्मानित मेरे सभी काका ताऊ, सभी का पिताई, सभी को मेरी हाथ जोड़ के राम राम। आज राकेश काद्यान ने बहुत ही बड़ी उपलब्धि हासिल की है। ये पूरे देश में, हरियाणा में सिवाना गांव का नाम रोशन किया है। मैं भाई को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देती हूँ। और आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। आपके माता पिता को भी पूरा सिवाना ग्राम वासियों का नाम ऊंचा किया है। बहुत ही हमारे लिए गर्व और गौरव का दिन है कि नारी स्तु पूजन से रमन दे तत्र देवता, जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता वास करते हैं।